राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया है। कार्टून पोस्ट के जरिए यह पलटवार किया गया है। कार्टून पोस्ट में राकेश टिकैत को लखनऊ न आने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पिछले दिनों बयान दिया था और कहा था जिस तरह किसानों ने दिल्ली घेरी है, बहुत जल्दी लखनऊ का भी घेराव करेंगे, उसको भी बंद कराएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और एक कार्टून के जरिए यह पलटवार किया गया है। राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। एक कार्टून पोस्ट में राकेश टिकैत को लखनऊ न आने की हिदायत दी गई है। जब से राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है, तब से बीजेपी की तरफ से वो निशाने पर आ गए हैं। लगातार अलग अलग तरीकों से उनका विरोध किया जा रहा है और हाल ही में ये कार्टून, ये देखिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो कार्टून, उसके माध्यम से राकेश टिकैत को यह चेतावनी दी गई है कि यदि राकेश टिकैत लखनऊ आते हैं, यूपी आकर वही सब करते हैं जो वो दिल्ली में कर रहे हैं, तो उनका क्या हश्र होगा। इस कार्टून के माध्यम से राकेश टिकैत को चेतावनी और हिदायत दोनों भाजपा की तरफ से दी गई है। कार्टून पोस्ट के जरिए यह पलटवार किया गया है। वो कार्टून क्या है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस कार्टून में राकेश टिकैत अपना आंदोलन और उसका सारा भार लेकर उत्तर प्रदेश में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको यूपी में अंदर आने पर चेतावनी दी जा रही है। और उनका क्या हाल होगा अगर वो वही सब यूपी या लखनऊ में करते हैं जो दिल्ली में चल रहा है, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। तो राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जमे हुए हैं और किसानों से लगातार आह्वान कर रहे हैं कि वो इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में अलग अलग जगहों से आकर शामिल हो। आंदोलन स्थल पर आए दिन कुछ न कुछ आयोजन किया जाता है, चाहे वो किसानों की संसद हो या धरने के अलग अलग रूप। लेकिन उनका कहना यही है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी नहीं मिल जाती, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और इसी को लेकर पिछले दिनों उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह दिल्ली को किसानों ने घेरा हुआ है, उसको बंद कराया हुआ है, यही सब कुछ हम लखनऊ में करेंगे। लखनऊ को भी ऐसे ही घेरेंगे, ऐसे ही चारों तरफ से बंद करेंगे। और उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार लगातार किया जा रहा है और अब कार्टून के माध्यम से राकेश टिकैत को ये हिदायत, ये चेतावनी दी जा रही है। कार्टून पोस्ट में राकेश टिकैत को लखनऊ न आने की हिदायत दी जा रही है। राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने वाले बयान पर किस तरह से सियासत हो रही है और बीजेपी इसे कैसे देख रही है, और भाजपा समर्थक भी लगातार राकेश टिकैत पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान पर पलटवार कर रहे हैं और उन्हें लगातार कह रहे हैं कि एक बार वो यूपी आकर देखें और ये सब करके देखें। यहां पर दिल्ली नहीं, ये लखनऊ है और यहां कानून का राज चलता है। इस तरह की बातें कहकर राकेश टिकैत को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और अब ये कार्टून आया है, इसके माध्यम से भी उनको यही चेतावनी दी जा रही है कि जो कुछ भी और जिस तरह से वो दिल्ली में कर रहे हैं, उसे यूपी या लखनऊ में करने की कोशिश ना करें। और चलिए अब राकेश टिकैत का लखनऊ में दिया वो बयान आपको सुनवाते हैं, जिसे लेकर ये कार्टूनों वाला सारा बवाल शुरू हुआ। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ तो राकेश टिकैत का वो बयान भी हमने आपको सुनवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तैयारी हम दिल्ली में कर रहे हैं, वही तैयारी हम लखनऊ में करेंगे और जिस तरह हमने दिल्ली को घेरा हुआ है, उसी तरह लखनऊ को घेरेंगे। यही किसान आंदोलन, इसी तरह का मूवमेंट और इसी तरीके से यूपी यानी लखनऊ जाएगा। और अब आपको यूपी बीजेपी का वो ट्वीट दिखा देते हैं, जिसमें कि एक कार्टून बना हुआ है। इसमें लिखा है, ओ भाई संभल कर जाइयो लखनऊ में। और फिर कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है कि यदि वो लखनऊ आते हैं तो फिर उनका क्या हश्र हो सकता है यहां पर, यदि वो वही करेंगे जो कि दिल्ली में कर रहे हैं। तो ये कार्टून ट्वीट किया गया है यूपी बीजेपी की तरफ से, जिसमें राकेश टिकैत किसान आंदोलन का बोझ और अपने साथ कुछ लोगों को जबरन घसीटकर उत्तर प्रदेश की सीमा में
दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर एक शख्स जो कि भगवा पहने हैं और उस पर लिखा है बाहुबली, वो उनसे कह रहा है कि सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम, पंगा न लेना भाई, योगी बैठा है, बक्कल उतार देगा और पोस्टर भी लगवा दिया करें। और उसके बाद वहां जाकर क्या हाल होगा वो भी चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। शक्ति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, शक्ति से अपडेट लेते हैं। शक्ति, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और राकेश टिकैत ने जिस दिन से ये बयान दिया है उस दिन से वो बीजेपी और उसके समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं और आज ये कार्टून। ये देखिए, बिल्कुल आस्था लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वहीं देखने वाली बात यह है कि बीजेपी जिस दिन से लखनऊ में गए हैं, लखनऊ में जाने के बाद एक वार शुरू हो गई राकेश टिकैत के खिलाफ। कई नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने भाषणबाजी की है और बोलना शुरू किया है। वहीं राकेश टिकैत के उस बयान के बाद कि राकेश टिकैत लखनऊ को घेरेंगे दिल्ली की तरह, तो उस बयान पर आज अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो सोशल मीडिया ने एक पोस्टर जारी किया और पोस्टर में ये जारी किया सोशल मीडिया पे कि राकेश टिकैत इधर मत आना, यहाँ पर योगी सरकार है, और यहाँ पर पोस्टर जारी हो जाता है। तो कहीं राकेश टिकैत हमारे साथ है, राकेश टिकैत से बात कर लेते हैं। राकेश जी, ये बताइए कि आज सोशल मीडिया ने बीजेपी की एक पोस्टर जारी किया सोशल मीडिया पर और ये कहा है कि बक्कल उतार लिया जाता है। पता नहीं, हमने तो जब ये लड़ाई भिड़ाई हुई है कहीं पक्ष तो है नहीं कहीं। लेकिन राकेश जी, ये बयानबाजी लगातार एक दूसरे के ऊपर तो राकेश टिकैत से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता शक्ति सिंह, और किसी तकनीकी खराबी के कारण फिलहाल संपर्क टूट गया है। आगे भी आपको लिए चलेंगे उनके पास। पर यूपी बीजेपी ने यह कार्टून ट्वीट किया है और राकेश टिकैत को ऐसा ना करने की हिदायत दी है। दिल्ली में जिस तरह से किसान आंदोलन वो चला रहे हैं, वहां धरने पर बैठे हैं, चारों तरफ से घेरा गया है किसानों द्वारा। ऐसा ही यदि लखनऊ में किया गया तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीधे आपको शक्ति सिंह के पास ले चलते हैं। शक्ति, पूछेगा राकेश टिकैत से, सोच समझकर बयान दिया था, क्या वो अब भी कायम है इस बयान पर? राकेश जी, जो आपने बयान दिया था कि आप दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरेंगे, उसके बाद आज बीजेपी की सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ एक बयान जारी हुआ और एक कार्टून बनाया गया है। कार्टून में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि लखनऊ में अगर आप लखनऊ की तरफ आएंगे तो बक्कल उतार लिए जाएंगे, ऐसा बोला गया। ये बक्कल वाला जो बयान था हालांकि आपका था, जब आपने दिल्ली में ये बयान दिया था उसके बाद 26 जनवरी का मंजर देखने को मिला था। तो आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं कि पोस्टर भी लग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो आपके पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे? मैं तो 6 तारीख में भी जाऊंगा लखनऊ में। क्या करेंगे आप 6 तारीख में जाके? अरे जाऊंगा लखनऊ, तो प्रदेश की राजधानी है, वहां से कौन रोकेगा भाई जाने से? ये कहाँ है, मिलते मुलाते कहीं नहीं है, तो दूसरा आदमी को लड़वाने का काम करते हैं इनके लोग। ये मिलते कहीं नहीं है। कौन कौन आदमी बयान दे रहा, इनकी क्या इनकी औकात है कि ये बयान देकर वो करें? अरे बयान आप अपने ही जिन लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, आप उसी का गन्ने का भुगतान करवा दो, उसी के ही आप फसलें बिकवा दो, 2 दिन में कागज आ जाएंगे। इनके विधायक रामपुर के 1 बीघा जमीन नहीं है, जहां पे रामपुर में कॉलोनी बसी हुई है, उसके नाम से फर्जी तरीके से उसमें गेहूं की खेती दिखाई और वो फिर बिकवाई। अब उसकी जांच करवा लेना। इन्हीं के विधायक फर्जी तरीके से सस्ते में गेहूं खरीद के और वो बेचते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हम सब दस्तावेज इनके देंगे। ये बहुत बड़ा घोटाला एमएसपी के नाम पे करते हैं। हमें नहीं पता कि मुख्यमंत्री को इन चीजों का पता है या नहीं पता, लेकिन इनकी पूरी पार्टी के लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं किसान के नाम पे। तो उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे वो बताएंगे। हम दस्तावेज आ जाएंगे, हम दस्तावेज देंगे पूर्ण रूप से इनको पास में। जिस तरीके से आपने जो बयान दिया था, लखनऊ घेरने की बात कही थी, क्या आप उस बयान पर आज भी कायम हैं? और आपने अभी बताया कि 6 तारीख को आप लखनऊ फिर जाएंगे, तो क्या लखनऊ को घेरने जाएंगे आप? ना, लखनऊ घेर नहीं, लखनऊ में मीटिंग है, उसमें जाएंगे। वो एक प्रोग्राम है, उसमें जाएंगे।
तो लखनऊ को घेरना, अगर दिल्ली घेर रही है तो लखनऊ को क्यों नहीं घेर सकते भाई? अगर हमारा काम नहीं होगा तो लखनऊ भी घेरेगा। लखनऊ घेरना, या बेंगलोर में हम जाएं कर्नाटक में तो कर्नाटक बेंगलोर को घेरना। लखनऊ एक राजधानी है। हमने ये कहा है कि लखनऊ को भी हम दिल्ली बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने बनारस में जाकर कहा कि हम इसको क्वेटा बनाएंगे, जापान बनाएंगे इसको। तो उन्होंने तो विदेश की बात करी, हमने तो दिल्ली की बात करी। लखनऊ को आप दिल्ली बनाएंगे, उसी के जवाब में आज जो पोस्टर जारी हुआ है उसका जवाब है कि अगर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो आपके भी पोस्टर लगवा दिए जाएंगे। और आपको अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में पोस्टर किसके लगवाए जाते हैं। हाँ, तो लगवाए तो पोस्टर ठीक है भाई। हमारे पास तो IT शहर पे इन पे तो फंड है 6000 करोड़ रुपए का, हमारे पास तो है नहीं। ये पोस्टर लगवाएंगे ना तो लगवान दो, कम से कम हमारा भी तो हिस्सा बैठता होगा कि हमारे भी पोस्टर लगवाओ। ये A क्लास के लगवाओ, B के लगवाओ, C के लगवाओ, ये लगवाओ। ये जो कुछ इनको बोलना है ये बोल रहे हैं। राकेश जी, एक बात बताइए, 8 महीने बाद आपको आखिर लखनऊ भी क्यों याद आया? क्या अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसलिए बार बार राकेश टिकैत अब लखनऊ का रुख करेंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार इस वजह से बाद में दबाव में आ जाएगी, आपको लगता है ऐसा? अच्छा, सरकार बिना दबाव के मानती है क्या भाई? बता दो। अगर सरकार बिना दबाव के मानती हो, सरकार कैसे मानेगी? तो वो तो बता दो हमको, हम उसी भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे। जो चुनाव है उत्तराखंड में भी है, तो उत्तराखंड में क्या रणनीति है? अब उत्तराखंड के बारे में बता दीजिए कि आप देहरादून कब घेरेंगे, क्या ऐसा भी बयान आने वाला है क्या? नहीं, जाएंगे हम देहरादून में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देहरादून में भी जाएंगे, हम हिमाचल में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। पहले फेज में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद में वहाँ की रणनीति पूरी बनाएंगे। वहाँ की जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे सब लोगों से। और उत्तराखंड का अलग मसला है। उत्तराखंड की 5 पॉलिसी हमने वहाँ की सरकारों को दी है। 5 पॉलिसी का ये है कि उत्तराखंड में जो किसान है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए। उत्तराखंड में जो पहाड़ पे किसान फसलें पैदा करता है, वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, अनाज हो, उसको मंडी तक जाने की सब्सिडी वहां पे दे। उत्तराखंड में विलेज टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ाया जाए, जो हिमाचल की पॉलिसी है उस पर वहां पे काम होगा। कुछ पॉलिसी वहां पे चाइना की है, वो पॉलिसी ये है कि हिल अलाउंस उत्तराखंड में दिया जाए, ये चाइना की पॉलिसी है। तो पूरी दुनिया की जहां जहां से भी जो भी पॉलिसी है वो हम बताते हैं उन स्टेटों को कि आप यहाँ पे ये करो, आप ये नहीं करोगे तो यहाँ पे आंदोलन होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा। उत्तराखंड से लोग प्लान कर रहे हैं नीचे, वो प्लान कैसे रुकेगा? उत्तराखंड हमारा जो प्रदेश है वो कैसे ऊपर जाएगा? तो ऐसा थोड़ा कि उत्तराखंड का पूरा जो नौजवान है वो पूरा दिल्ली और बाहर से रुमान का काम करेगा। आपको नहीं लग रहा कि आप जो 3 बिल के जो मुद्दे थे उससे भटक रहे हैं? आप तमाम मुद्दों की बात करने लगे हैं। अरे ये तो हमारे पिछले 35 साल के इशू हैं भाई, ये मुद्दे तो कहीं तक भटक रहे। अगर सरकार बदल रही है, चेंज हो रही है धीरे धीरे, हमने तो ये कहा अब मुद्दे से नहीं भटकते, जो आदमी काम करेगा हम उसका नाम लेंगे। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री थे निशंक, वे वहां पर रहे, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे आप आंदोलन मत करो। वो भी मुख्यमंत्री थे। जो भी उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट होगा मैं उससे 10 रुपये ज्यादा दूंगा, आप आंदोलन उत्तर प्रदेश में करो, रेट यहाँ बढ़ाऊंगा। तो टिकैत साहब उस टाइम पे थे जब उत्तर प्रदेश में मायावती ने 40 रुपये बढ़ाए। उन्होंने कहा जी टिकैत साहब से मुझे मिलवा दो। टिकैत साहब मिले, मुख्यमंत्री की टिकैत साहब की मीटिंग, उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश में 40 रुपये बढ़े, मैं 50 रुपये बढ़ाऊंगा, 10 रुपये ज्यादा। तो 10 रुपये ज्यादा ही रहे वहां पे। तो जो मुख्यमंत्री काम करेगा हम उसका नाम लेंगे। हमें किसी पार्टी से कोई ऐतराज नहीं है, हमें किसी आदमी से ऐतराज नहीं है जो काम नहीं करेगा। बेशक राकेश टिकैत ये कह रहे हो कि किसी पार्टी से ऐतराज नहीं है, किसी आदमी से ऐतराज नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं पर जाकर आंदोलन नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश होती है। शुक्रिया शक्ति अपडेट के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। बागपत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। यहां पर सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। किसी गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री। सांसद सत्यपाल सिंह भी सीएम के साथ मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। बागपत पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम का चॉपर और उससे पहुंचे हैं बागपत।
उनके साथ सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा में लगे हुए, उनकी सिक्योरिटी पूरी साथ चल रही है। इसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। आज बागपत के दौरे पर हैं। यहां पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से भी वो बैठक करेंगे, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं सीएम योगी। और अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं बागपत, जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी चंद मिनट पहले बागपत पहुंचे। डॉक्टर सत्यपाल सिंह उनके साथ मौजूद हैं, सांसद, और अब यहां से वो सीधा अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। निकल चुके हैं, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, यहां पर सुविधाओं को जांचेंगे। संभावित तीसरी लहर के चलते सभी जिलों में तैयारी की जा रही है। युद्ध स्तर पर पीडियाट्रिक अस्पताल से लेकर आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड्स, कोविड से जुड़े हुए बाकी इंतजाम जिनको सरकार दुरुस्त करने पर लगी है, एक एक करके सभी जिलों में दौरा करके उन सबको जांच भी रहे हैं सीएम योगी। और आज बागपत आए हैं, अस्पताल का निरीक्षण करने भी जाएंगे। सांसद सत्यपाल सिंह सीएम के साथ मौजूद हैं, उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। आज बागपत में रहेंगे सीएम योगी। यहां बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी है और खबर यह भी है कि वो गांव भी जा सकते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उन सबको भांपने के लिए सीएम गांव जाकर भी वहां का निरीक्षण कर सकते हैं। आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है और उसमें भी सीएम को शामिल होना है शाम को, लेकिन उससे पहले आज बागपत दौरा दिन में सीएम का। राजीव पंडित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बागपत से। राजीव, बताइएगा क्या अपडेट जानकारी है, इस वक्त सीएम कहां है? मुख्यमंत्री जी बागपत पहुंच चुके हैं। अभी उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां पर व्यवस्थाएं देखी हैं, कोविड के संबंध में भी व्यवस्थाएं देखी हैं, चिकित्सकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है। जिसके बाद वह सिसाना गांव की ओर निकल गए हैं। वहां पर सिसाना गांव का निरीक्षण करेंगे, स्कूल, प्राइमरी स्कूल में भी जाएंगे। उसके बाद लौटकर कलेक्ट्रेट में आएंगे, कलेक्ट्रेट में पीसी करेंगे पत्रकारों के साथ में। उसके बाद में पदाधिकारियों के साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं, वहां पर बात करेंगे। उसके बाद विकास भवन में निरीक्षण करेंगे कोविड कंट्रोल रूम का। उसके बाद यही तक कार्यक्रम है। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। लेकिन खबर यह भी मिल रही थी कि वो गांव भी जाकर उसका निरीक्षण कर सकते हैं, गांव में भी तैयारी और हालात का जायजा ले सकते हैं। इस पर कोई अपडेट आपके पास? सिसाने के लिए निकले हैं, सिसाना कलेक्ट्रेट के पास ही पड़ता है। वहां पर प्राइमरी स्कूल जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उसके लिए पहले से प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रही है, लेकिन अभी सिसाना नहीं पहुंचे हैं। तो बिल्कुल दौरे की शुरुआत हो चुकी है, बागपत पहुंच गए हैं और अब अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं सीएम योगी। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राजीव। में उन्नाव से मिल रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर पलट गया है। ड्राइवर को झपकी आने से तेल से भरा हुआ ये टैंकर पलट गया। इसमें 20,000 लीटर सरसों का तेल भरा हुआ था। आसपास के गांव के लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। और आस थाना क्षेत्र के लोधा टिकुर गांव का ये मामला है। उन्नाव में एक टैंकर क्या पलटा, ये देखिए किस तरह एक तेल की नदी सी फैल गई हर तरफ और उसे लूटने के लिए गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने घरों से बर्तन, केन, डब्बे लेकर यहां इकट्ठा हो गए और उसके बाद यहां फैले हुए इस तेल के तालाब में से तेल भरने लगे। ड्राइवर को झपकी आ गई और ये टैंकर पलट गया, जिस कारण हर तरफ तेल ही तेल बिखर गया। 20,000 लीटर तेल इस टैंकर में था, जो कि पूरी तरह से बिखर गया और यहां पर एक तालाब सा बन गया सरसों के तेल का। जैसे ही आसपास गांव के लोगों को खबर मिली, वो सभी लोग भाग लिए और इसे लूटने के लिए जुट गए। अपने घरों से डब्बे, केन, कनस्तर लेकर यहां पहुंच गए और हर कोई अपनी अपनी जगह से इस तेल को भरकर घर जाता हुआ नजर आया।
और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इंटरनेशनल पवार बैंक ऐप फ्रॉड के मामले में छापेमारी हुई है। उत्तराखंड एसटीएफ ने तमिलनाडु के सालेम और इरोड में रेड की है। एसटीएफ ने मामले से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के लिए एसटीएफ को कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मिली है। बरेली से अगली खबर। एपेक्स और दर्पण अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कमिश्नर आर रमेश कुमार के आदेश पर डीएम ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। कोरोना मरीज के परिवार से वसूली और बदसलूकी का आरोप है। कोरोना संक्रमित मरीज के शव को बदलने का भी आरोप है। जांच में पुष्टि होने के बाद डीएम नीतीश कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो कोरोना मरीज के परिवार से वसूली और बदसलूकी का आरोप है। कोरोना संक्रमित मरीज के शव को बदलने का भी आरोप इस अस्पताल पर है।